Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discussing the Higher Education Commission policy on PhD degree programs 2021। ठीक है ना। आज जो है हम डिस्कस करेंगे कि हायर एजुकेशन कमीशन ने जो नई पॉलिसी बनाई है 2021 के लिए, ठीक है ना, पीएचडी प्रोग्राम के लिए, उसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और ज़ुआलॉजी के लेक्चर्स मिलते रहें। तो इस लेक्चर में आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ पीएचडी, पर्पस ऑफ पीएचडी क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स टू लॉन्च पीएचडी, प्रिंसिपल्स एंड गोल्स, मिनिमम क्राइटेरिया फॉर द एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम्स, प्रीयर डिग्री completion, प्रीयर डिग्री इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स, मिनिमम सीजीपीए रिक्वायरमेंट्स, टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड रेफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ पीएचडी। ठीक है ना। पीएचडी जो है एब्रीवेट है डॉक्टर ऑफ फिलासफी, इज़ द हाईएस्ट अवार्डेड डिग्री इन द यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है ना। पाकिस्तान में ये सबसे जो हाईएस्ट डिग्री है वो कौन सी है, पीएचडी ही है। PhD degree holders are expected to serve in the field of teaching and research. Though research and teaching, they must have ability to solve the problems and give innovative ideas to meet the societal challenges. Purpose क्या होता है? Higher Education Commission policy for PhD is intended to give all full opportunity to individuals with great passion. ठीक है ना। वो क्या करते हैं, पीएचडी स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, गेन कर सके। HEC पॉलिसी सपोर्ट द इंडिविजुअल्स हु हैव डीप इंटरेस्ट इन द एकेडमिक्स एंड रिसर्च। ठीक है ना। उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है जिनका क्या होता है, इंटरेस्ट होता है किसके अंदर, रिसर्च के अंदर और एकेडमिक्स के अंदर। उन्हें HEC पॉलिसी जो है वो सपोर्ट भी कर रही होती है। दे कैन हैंडल द एकेडमिक रिगर दैट इज़ रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट अ PhD प्रोग्राम। Requirements to launch the PhD. HEC allow only those institutes to start the PhD programs which possess the resources for higher studies. ठीक है। उन यूनिवर्सिटी को अलाउ करती है HEC जो है, तो ताकि PhD स्टार्ट कर सके, जो क्या कर सकती हैं, रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर सकती हैं। HEC has prescribed the standards to launch the PhD program. Universities must obtain the approval from HEC before the start of the program. HEC gives approval to only those universities who have submitted the evidence of compliance for those standards. Principles and goals अगर देखें, मेन एम और प्रिंसिपल ऑफ HEC पॉलिसी इज़ क्वालिटी। ठीक है ना। क्वालिटी होती है, PhD डिग्री होल्डर्स इन द यूनिवर्सिटीज़ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शुड प्रोड्यूस अ क्वालिटी वर्क। HEC policy of PhD does not support the substandard academic or research work. Overall goal of the policy is that a PhD graduate from a university should possess expertise in his or her field. A PhD degree holder should be able to conduct higher quality research. He or she should have good writing skills relevant to the field of study. This policy was made under the Higher Education Commission Ordinance 2002 that is equally applicable to all the private and public sector universities. मिनिमम क्राइटेरिया क्या होता है एडमिशन के लिए, तो ये जो है मेन पॉइंट है 2021 के हवाले से। मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द एडमिशन टू अ PhD प्रोग्राम शैल बी कंप्लीशन ऑफ BS और इक्विवेलेंट प्रोग्राम। ठीक है ना। आप जो HEC ने मिनिमम क्राइटेरिया जो रखा है वो क्या है, BS या उसके इक्विवेलेंट कोई भी प्रोग्राम हो, उसके बाद आप PhD में क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ क्या है, मिनिमम क्राइटेरिया है। नेक्स्ट पॉइंट में वो बताता है, दिस इज़ ओनली द मिनिमम क्राइटेरिया। Universities are free to establish their own criteria in addition to this criteria of HEC policy। वो कहते हैं यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ है, इजाज़त है, को अपना क्राइटेरिया भी बना सकते हैं, लेकिन HEC की तरफ से मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो क्या है, BS प्रोग्राम के बाद आप एडमिशन ले सकते हो PhD प्रोग्राम के अंदर। दिस पॉलिसी इनकरेजेस द एडमिशन कमेटी टू चेक, कि ये क्या करती है, जो एडमिशन कमेटी हो तो क्या करती है, चेक करती है कैंडिडेट कमिटमेंट और लेवल ऑफ इंटरेस्ट, प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड दैट विल इनेबल देम टू सक्सीड इन द प्रोग्राम। ठीक है ना। जो कमेटी है वो क्या चीज़ें चेक करती है, एक तो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट चेक करती है, दूसरा उनका एकेडमिक रिकॉर्ड देखा जाता है वो किस हद तक क्या है, काबिल हैं इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। A period degree completion before the admission in PhD program, the students shall have been awarded
ठीक है ना। PhD में एडमिशन लेने से पहले अगर उन्होंने BS किया तो उसे BS डिग्री से अवार्ड किया जाएगा। MS या MPhil डिग्री की हुई है तो उन्हें वो भी दी जाएगी, अवार्ड की जाएगी। ठीक है ना। अब ये HEC का एक न्यू वो है कि प्रीयर डिग्री इन डिफरेंट डिसिप्लिन। अगर आप लोगों ने पहले किसी और डिसिप्लिन में BS प्रोग्राम किया हुआ है लेकिन आपका इंटरेस्ट आप PhD में किसी और सब्जेक्ट में करने के लिए है तो उसके लिए भी अब न्यू पॉलिसी आई है। अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिसेस इंटरनेशनली इट शैल नॉट बी द क्राइटेरिया दैट अ कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड दैट दे आर प्रीयर डिग्री इन रेलिवेंट फील्ड ऑफ स्टडी। जो कहता है कि इंटरनेशनल हवाले से कि एक कैंडिडेट या स्टूडेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसने न्यू सब्जेक्ट में एडिशन लेने की ज़रूरी नहीं है कि पीछे भी वही सब्जेक्ट पढ़े हुए हों। A candidate can pursue a PhD degree in discipline other than their career field with the permission of department and admission committee। ठीक है ना। डिपार्टमेंट के एडमिशन के साथ साथ और एडमिशन कमेटी की इजाज़त के साथ वो क्या करता है, किसी दूसरी फील्ड में एडमिशन ले सकता है। ठीक है ना। लेकिन उसके लिए उन्होंने कहा है कि इन्हें कुछ जो सब्जेक्ट हैं वो क्या हमें एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है ना। ये भी पॉलिसी में बात बताई गई है कि अगर वो किसी और फील्ड में क्या करता है, एडमिशन लेता है तो उसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। मिनिमम जो GPA रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है ना। आउट ऑफ 4 मिनिमम CGPA रिक्वायर्ड इज 3 इन सेमेस्टर सिस्टम और फर्स्ट डिवीजन फॉर द एनुअल सिस्टम इन मोस्ट रिसेंट डिग्री फ्रॉम द पाकिस्तान और फॉरन रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन इन PhD प्रोग्राम। ठीक है ना। एडमिशन के लिए मिनिमम CGPA कितनी रिक्वायर होती है, 3 होती है या फर्स्ट डिवीजन होती है अगर एनुअल सिस्टम है तो। अब टेस्टिंग रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो ऑल द एप्लीकेंट्स टू द PhD प्रोग्राम शैल बी रिक्वायर्ड टू टेक वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन सब्जेक्ट स्पेसिफिक एडमिशन टेस्ट। एडमिशन के लिए उनमें से जो नीचे दिए गए इन तीनों में से कोई एक टेस्ट ज़रूर पास करना होता है। द ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन या GRE इसे कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटेड बाई द एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस, जो एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस लेती हैं। GRE का एग्ज़ाम पास करना लाजमी है। या अ ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड बाई एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल, या क्या कहते हैं कोई ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट जो है जो टेस्टिंग काउंसिल क्या कहती है बनाती है उससे पास करना होता है। एन इक्विवेलेंट टेस्ट बाई द रेलिवेंट डिपार्टमेंट विद द परमिशन ऑफ HEC, या उसी यूनिवर्सिटी का जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट होता है जिसमें आप एडमिशन ले रहे हैं वो भी क्या कर सकती है, टेस्ट ले सकती है बाई द परमिशन ऑफ HEC। अगर HEC उन्हें क्या करती है, अलाउ करती है कि आप खुद टेस्ट लें तो वो भी हो सकता है। तो इन तीनों में से एक टेस्ट करना क्या होता है, लाजमी पास होता है, क्वालिफाई करना होता है आप लोगों ने। उसके बाद आप लोगों को कोई पर्पस देना होता है कि आप ये आपने अपने इंटरेस्ट के बारे में बताना होता है कि आप PhD करना क्यों चाहते हैं। एप्लीकेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एडमिशन टू PhD प्रोग्राम। एडमिशन कमेटी शैल यूज द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन द स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द इंटरेस्ट ऑफ कैंडिडेट सुपरवाइज द स्टूडेंट्स प्रॉपरली। ठीक है ना। उसके बाद एडमिशन कमेटी को देख रही होती है कि आप लोगों ने कैसे क्या इंटरेस्ट है आपका, उस इंटरेस्ट के हवाले से आप क्या करें स्टेटमेंट देते हैं ताकि उनको पता चल सके कि आपका किस हद तक इंटरेस्ट है। तो ये भी क्या होता है, ज़रूरी है। तो ये क्या थी, न्यू पॉलिसी बनाई गई है जो HEC ने 2021 के लिए कि आपने BS प्रोग्राम के बाद भी PhD में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप रेलिवेंट फील्ड के अलावा किसी और फील्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो भी आपको अलाउ होगा, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो ये न्यू पॉलिसी के बारे में आज मैंने बताया है। फॉर मोर वीडियोज़ एंड ज़ूलॉजी लेक्चर्स सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।